अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि विजुअल सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन प्रोजेक्ट और विजुअल स्टूडियो 2019 में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए आपके सामने मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2019 इंस्टॉल है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ये फ्रेंड आपके सामने देखें, ये विजुअल स्टूडियो 2019 जो है वो इंटरफेस शो हो गई है, ओपन हो गया है। तो यहाँ से आपने जाना है, ये डिफरेंट ऑप्शन है, आपने जाना है क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। ये आपके सामने, इस पर क्लिक करें क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। तो ये आपके सामने जो है एक विंडो ओपन करेगा। तो फ्रेंड, इसके बाद आपने जाना है, ये देखें आपके पास ये सारे जितने भी टेम्पलेट जो है इंस्टॉल हैं। ये देखें मेरे पास जितने भी टेम्पलेट मैंने इंस्टॉल किए हैं वो सामने आपके ये देखें टोटल शो हो रहे हैं। तो आपने इनमें से अगर आपको कोई टेम्पलेट नहीं भी मिल रहा तो आपने इधर से सर्च कर लेना है विंडो। जैसे कि हम विंडो फॉर्म एप्लीकेशन सी शार्प में डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसके सामने ये देखें विंडो लिखेंगे आप, ये देखें विंडोज़ WPF, ये सारी कंप्लीट जो है वो शो कर रही है। अगर कोई टेम्पलेट सर्च करना चाहें तो आप इधर से सर्च कर सकते हैं। इधर से आपने लैंग्वेज सी शार्प प्लेटफॉर्म का मतलब होता है आप कौन से प्लेटफॉर्म के लिए जो है वो एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाहते हैं। जैसे कि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, iOS, लिनक्स, मैकओएस, तो हम विंडो फॉर्म एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो विंडोज़ को सिलेक्ट करना है इधर से। और इधर से प्रोजेक्ट टाइप आप इसमें बताते हैं कि ये वेब बेस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, डेस्कटॉप बेस है, मशीन लर्निंग है, ये जैसा कि आपके सामने। तो हम जो है वो डेस्कटॉप बेस है सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको क्लिक करेंगे। ये देखें, मैंने ये देखें डेस्कटॉप बेस जैसे सिलेक्ट किया तो ये आपके सामने नीचे जो विंडो है इसमें इसने फिल्टर करके जो रिकॉर्ड वगैरह सारे शो कर दिए। तो हम ये देखें इनमें से हमने ये सिलेक्ट करना है ना, विजुअल सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन। ये देखें आपके सामने विंडो फॉर्म ऐप .NET फ्रेमवर्क, ठीक है। ये देखें सी शार्प है, विंडो है, डेस्कटॉप। आपने इस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये देखें, इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन का नेम देना है। जैसे कि मैंने एक पहले एप्लीकेशन क्रिएट की, उसका विंडो फॉर्म एप्लीकेशन 1 था तो ये 2 है। अगर आप बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रखेंगे तो ये इंक्रीमेंट होता जाएगा, जैसे कि अभी 2 है, फिर 3, 4, 5 जैसे। अब मैं ऐसे नेम दे देता हूँ खुद से, डेमो दे देता हूँ, डेमो प्रोजेक्ट। इधर से आपने लोकेशन देनी है, जैसे कि ये इसकी बाय डिफॉल्ट लोकेशन है, तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें तो ये आपके सामने जो है वो स्क्रीन ओपन कर देगा। तो इसमें मैं जो है वो डेस्कटॉप पे ये सी शार्प, इसमें मैं इसे सेव करना चाहता हूँ। तो ये इधर से आपने ये सिलेक्ट करना है। ये देखिए सोल्यूशन का नेम भी आ गया। तो ये .NET फ्रेमवर्क आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो आप एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं वो कौन से फ्रेमवर्क पे रन होगी। तो ये .NET सी शार्प जो है वो फ्रेमवर्क बेस्ड है .NET। तो आप जो है इधर से वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए करंटली मेरे पास जो लेटेस्ट वर्जन भी है वो यही इंस्टॉल है 4.7.2। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैं इधर क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये आपके सामने जो है वो कंप्लीट सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन कर देगा। दोस्तों, मैं कंप्लीट सीरीज जो है सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन की वो आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में कंप्लीट जो है ना स्टार्ट टू एंड जो है सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के लेक्चर जो है वो अपलोड करने वाला हूँ, जो आपको काफ़ी मदद देंगे। तो ये फ्रेंड्स आपके सामने जो है क्रिएट कर रहा है प्रोजेक्ट। तो ये देखिए फ्रेंड, इसने आपके सामने जो है वो एप्लीकेशन जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। ये देखिए आपके सामने इधर हमारे डेमो प्रोजेक्ट का नाम शो हो रहा है। तो ये इंटरफेस है इसकी। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी डिटेल जो है वो बताऊंगा कि ये क्या है, फोल्डर स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ये फॉर्म क्या है, ये विंडो क्या है, जितना भी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना।